नमस्कार। इस नए कार्यक्रम ज्ञान सेतु में आप सबका स्वागत है। नई शिक्षा नीति आ चुकी है और जगह जगह चर्चाएं चल रही हैं। नई शिक्षा नीति, नई तालीम, नए सपने, नई आकांक्षाएं, नई चुनौतियां, नए उदाहरण, नया है आत्मविश्वास, नई डगर, नया सफर, नई पहल और नई आस। भर रही है हम सब में नया विश्वास, उत्साह कुछ कर गुजरने का, शिक्षा के क्षेत्र में कुछ नया करने का, हमारे अनुभवी शिक्षकों से जुड़ने और जोड़ने का, विचार विमर्श और चर्चाएं करने का, उन सुझावों को कार्यरत करने का। तो आइए शुरू करते हैं चर्चाओं का दौर और बांटते हैं अपने अपने अनुभव, सीखते हैं कुछ नया, कुछ जो शायद हम भूल गए और कुछ जो सीखना जरूरी है। हमारे अनुभव एक दूसरे से भिन्न जरूर हो सकते हैं, पर किसी दूसरे व्यक्ति की मदद भी कर सकते हैं। इस कार्यक्रम में हमारी ये कोशिश रहेगी कि हम अपने साथियों से उनके अनुभवों से कुछ सीखें। सीखने और सिखाने की कोई उम्र नहीं होती और जो भी हम चाहें वो सीख सकते हैं। भविष्य में अपने अनुभव हमारे साथ यदि आप बांटना चाहते हैं तो कृपया दिए गए मेल एड्रेस पर हमसे संपर्क करें। कहते भी हैं विद्या का दान सर्वोत्तम दान है, ज्ञान बांटने से बढ़ता है। तो बढ़ाइए कदम और हमारे इस कार्यक्रम ज्ञान सेतु का हिस्सा बनिए। रचिए नया इतिहास, बेहतर कल के लिए, श्रेष्ठ भारत के लिए। हम थामेंगे एक दूसरे का हाथ और मिलकर सामना करेंगे चुनौतियों का। सीखने और सिखाने की इस प्रक्रिया में हमें अपने नैतिक मूल्यों और संस्कारों और परंपराओं को भी याद रखना है, क्योंकि यही हमारी असली पहचान है। जहां से भी जो भी अच्छा मिले हम उसे ग्रहण करेंगे और निरंतर आगे बढ़ेंगे। आज के हमारे इस कार्यक्रम के प्रथम एपिसोड की अतिथि हैं डॉक्टर प्रीति जुनेजा। आइए संक्षेप में आपको उनके बारे में मैं थोड़ा बता दूं। इन्होंने अपनी शुरुआती शिक्षा भारत में ली। शिक्षक के रूप में भारत में काफी सालों तक कार्य किया। फिर ये अमेरिका चली गईं और अपनी पढ़ाई और अपने कार्य को वहां भी जारी रखा। ये आज भी भारत में अपने सहकर्मी शिक्षकों के संपर्क में है। आज जब हमने इन चर्चाओं के दौर को शुरू कर रहे हैं तो मुझे सबसे पहले इनका ख्याल आया, क्योंकि इन्हें भारत और विदेश दोनों में पढ़ने और पढ़ाने का अनुभव प्राप्त है और इनके ये अनुभव हमारे लिए काफी काम आ सकते हैं। ये अर्ली चाइल्डहुड की एक्सपर्ट हैं। टीचर ट्रेनिंग, करिकुलम डेवलपमेंट एंड इंस्ट्रक्शन, एजुकेशनल लीडरशिप और एडमिनिस्ट्रेशन में भी इनका काफी अनुभव है। कहते हैं ना, थिंक ग्लोबल एंड एक्ट लोकल। ये हमारे देश की संस्कृति, परंपरा और शिक्षा से भली भांति परिचित हैं। बाहर के देशों में भी शिक्षा के क्षेत्र में जो भी आए दिन बदलाव हो रहे हैं, ये उनको भी हमारे साथ बांट सकती हैं। तो शुरू करते हैं आज की चर्चा को। मैंने यहाँ से दिल्ली से इनसे कुछ प्रश्न पूछे और इन्होंने अपनी सुविधा अनुसार उन प्रश्नों के उत्तर भेजे। ऐसे में यदि एडिट करने में मुझसे कोई टेक्निकल भूल हुई हो तो मैं आपसे क्षमा चाहूंगी। आप सब की तरह हम भी रोज कुछ ना कुछ नया कर रहे हैं, कुछ ना कुछ नया सीख रहे हैं। ऐसे में गलतियां स्वाभाविक हैं। भविष्य में आपके सहयोग से हम आशा करते हैं कि हम अपनी गलतियों को सुधार पाएंगे। तो लेते हैं आज का हम पहला प्रश्न। प्रीति जी, इस कार्यक्रम ज्ञान सेतु में आपका बहुत बहुत स्वागत है। हम आपसे जानना चाहते हैं आपकी सफलता के बारे में। जब शिक्षा के क्षेत्र में आपने आने का निर्णय लिया, उस समय आपके मन में क्या क्या विचार थे? थैंक यू गीता जी, आपने मुझे चुना अपने इंटरव्यू के लिए। और आपका पहला सवाल था कि मेरे सक्सेस का क्या कारण है। तो मैं ये बताना चाहूँगी कि मैं बचपन से ही बच्चों से बहुत प्यार करती थी और हमेशा उनके लिए कुछ करना चाहती थी। छोटे बच्चों को हमेशा पढ़ाना, आसपास के बच्चों को पढ़ाना, और फिर मैंने ये प्रोफेशन चुना। मुझे लगा कि हमारे देश में बहुत कुछ करने की ज़रूरत है बच्चों की उन्नति के लिए। और बस धीरे धीरे हार्ड वर्क में और बच्चों के प्यार से और कभी भी अपने जो है ज़िंदगी में जो भी मैं काम करूँ उसमें मैंने कभी गिव अप नहीं किया, उसको मैंने पूरा किया। क्योंकि मुझे लगता है कि जब भी हम बच्चों के ऊपर गिव अप कर देते हैं, चाहे वो किसी भी तरह के चैलेंजेस हो, तो हम अपने आप को गिव अप कर देते हैं। और ये बहुत ज़रूरी है कि हम जो टीचर हैं वो हमेशा बच्चों के ऊपर
काम करते रहें, क्योंकि हर बच्चा एक जैसा नहीं होता, हर बच्चा डिफरेंट होता है। जैसे एक बॉक्स के अंदर बच्चे जो हैं वो फिट नहीं होते, हर एक बच्चे की नीड्स अलग होती हैं और एज अ टीचर बहुत ज़रूरी है कि हम उन बच्चों की नीड्स को महसूस करें। और मैं बिलीव करती हूँ कि टीचर जो हैं उनको हमेशा सीखते रहना चाहिए, क्योंकि टीचिंग, लर्निंग और लीडिंग हमेशा साथ साथ चलती है। जिस वक्त भी टीचर सीखना छोड़ देती हैं तो वो जो है फ़ेल होना शुरू हो जाते हैं। मुझे लगता है कि कभी भी स्टैग्नेंट नहीं रहते, टीचर को हमेशा आगे बढ़ते रहना चाहिए, नई चीज़ें सीखती रहना चाहिए और सिखाते रहना चाहिए, देते रहना चाहिए। और ये एक मेरा हमेशा से इस बात का मैंने ख़्याल रखा कि हमेशा सीखती रही, चाहे छोटे हों चाहे बड़े हों, हर वक्त हर किसी से सीखती रही और बच्चों के लिए काम करती रही। और यही एक जज्बा जो था मुझे आगे ले गया, कब पता ही नहीं चला। प्रीति जी, हम आपसे जानना चाहते हैं आपकी इस सफलता में आपको किस किस का योगदान मिला, किस किस ने आपकी मदद की। आपके दूसरे सवाल का जवाब कि मुझे किन किन लोगों का सपोर्ट मिला इस जर्नी के दौरान। सबसे पहले तो मैं ये कहूँगी कि मेरा परिवार, मेरे पति, मेरे बच्चे और मेरे आसपास के लोग, सब लोगों ने मुझे बहुत मदद की। मैं कॉलेज गई आपने 20-25 साल के बाद, तो मुझे अपने बच्चों से सीखने को बहुत कुछ मिला। कंप्यूटर स्किल्स और पेपर लिखने के तरीके मैंने अपने बच्चों से सीखे। मेरे बेटे ने मुझे मैथ पढ़ाया। बहुत अच्छा सफ़र था अपने बच्चों से सीखना, बिकॉज़ जैसे मैंने पहले बोला कि सीखना और सिखाना एक टीचर की फितरत होती है। अच्छी टीचर वही है जो सीखने के लिए हमेशा तैयार रहती है और कहीं से भी किसी से भी सीख के आगे बढ़ने के लिए और अपने दूसरों की मदद करने के लिए तैयार रहती है। और ये सफ़र बहुत अच्छा रहा। सब लोगों ने मेरी बहुत मदद की घर के कामों में और स्कूल का काम, नौकरी, सब कुछ को बैलेंस करना बहुत मुश्किल था, पर सबकी मदद से और भगवान की दया से ये काम हो पाया। मैं भगवान का बहुत शुक्रिया अदा करती हूँ कि बिना भगवान की मदद के ये संभव नहीं था। प्रीति जी, थोड़ा हमें विस्तार से बताइए, अभी आप जिस क्षेत्र में कार्य कर रही हैं हम उसके बारे में जानना चाहते हैं। हम आपकी रिसर्च के बारे में भी जानना चाहते हैं, उसमें आपने क्या स्टडी किया और आपकी क्या फाइंडिंग्स थी, ताकि जो लोग हमारे साथ जुड़े हुए हैं उन्हें इस रिसर्च के बारे में पता चले। मेरा ज़्यादातर काम जो डॉक्टरेट के लिए था वो ज़्यादातर उन बच्चों के लिए था जिन्हें इंग्लिश नहीं आती और जो कल्चरली डाइवर्स हैं इन स्कूलों में और चाइल्ड केयर सेंटर्स में, क्योंकि उन बच्चों की ज़रूरतों को महसूस करना और उनकी ज़रूरतें पूरी करना मेरा रिसर्च का थीम था। और इसके लिए मैंने काफ़ी डायरेक्टर्स को और टीचर्स को इंटरव्यू किया और उसके दौरान ये पाया गया कि बच्चों के लिए करिकुलम किस तरह से बनाया जाए और टीचरें और डायरेक्टर्स को अपने पॉलिसीज़ में और प्रैक्टिसेस में किन चीज़ों का बदलाव करना चाहिए इन बच्चों की ज़रूरतों को पूरा करने के लिए। क्योंकि एक नई सी पोजीशन स्टेटमेंट आउट हुआ जो 2020 में, और उसको बेस में रख के मैंने ये सारा रिसर्च किया जिसमें कि इस बारे में बात की गई कि इक्वालिटी और इक्विटी में क्या डिफरेंस है। इक्वालिटी में ये कि जब लोग कहते हैं कि हम सबको एक जैसा ट्रीट करते हैं, चाहे वो उनको इंग्लिश बच्चों को आती हो या कल्चर उनका डिफरेंट हो, तो मेरा रिसर्च का थीम यही था कि उन बच्चों की नीड्स के लिए सपोज़ किसी को इंग्लिश अच्छे से नहीं आती है तो ये जानना और उसके परिवार से बातचीत करके कि उन बच्चों को कैसे सेल्फ कॉन्फिडेंस और सेल्फ एस्टीम दी जाए जिससे कि ये बच्चे आगे बढ़ सकें और उन्नति कर सकें। प्रीति जी, आपको दोनों देशों भारत और अमेरिका में काम करने का अच्छा अनुभव है। हम आपसे जानना चाहते हैं कि हमारे देश में हम क्या क्या चेंजेस ला सकते हैं जिससे शिक्षा को थोड़ा और बेहतर किया जा सके। आपके चौथे सवाल का
जवाब कि दोनों देशों में काम करने का एक्सपीरियंस कैसा रहा और अपने देश में हम लोग क्या चेंजेस ला सकते हैं और क्या कर सकते हैं बच्चों की लाइफ को बेटर बनाने के लिए। मेरा जो सफ़र है वो शुरू हुआ था इंडिया में लेडी इरविन कॉलेज के स्कूल से, और वहाँ के बाद मैंने जामिया मिलिया में पढ़ाया 10 साल तक और बच्चों के साथ काम किया। बच्चों के साथ काम करने में कोई फ़र्क नहीं था। बच्चे तो बच्चे हैं, चाहे वो इंडिया के हों या अमेरिका के हों। बच्चों को प्यार दो तो प्यार करते हैं सब लोग। किसी ने कभी भी मुझे मेरा बैकग्राउंड, मेरा कल्चर, मेरा लैंग्वेज के बारे में सवाल नहीं किया। बच्चों को मैंने प्यार किया और बच्चों ने मुझे वैसा ही प्यार किया जैसे इंडिया में बच्चे करते थे। हाँ, अपने आप को स्टेबल करने के लिए, अपनी ज़िंदगी को, अपनी एजुकेशन को आगे बढ़ाने के लिए, अपने आप को आगे बढ़ाने के लिए मुझे स्ट्रगल करना पड़ा। मुझे अपने आप को प्रूव करना पड़ा। धीरे धीरे सीढ़ियाँ चढ़ती गई, सीखती गई, ट्रेनिंग्स करती गई, कॉलेज मास्टर्स किया, फिर धीरे धीरे पढ़ाई करती गई और कब बच्चों के साथ काम करते करते मैं बड़ों को पढ़ाने लग गई, पता ही नहीं चला। अपने देश में हम लोग इंडिया में अपना बच्चों के लिए काम करने के लिए बच्चों के साथ बस थोड़ा सा बदलाव लाना ज़रूरी है। जो टीचर स्टूडेंट रेशियो है, मुझे लगता है कि इंडिया में बहुत ज़्यादा है। अगर हम उसको किसी तरह से थोड़ा कम कर पाएँ तो बच्चों की नीड्स को अच्छे से मीट कर सकेंगे हम लोग। और टीचर्स को अच्छी ट्रेनिंग दी जाए और बच्चों के साथ एक्चुअल क्लासरूम में अच्छी ट्रेनिंग हो। सेल्फ रिफ्लेक्शन जो है वो बहुत ज़रूरी है टीचर्स का, अपने आप पे, अपने प्रैक्टिसेस पे रिफ्लेक्ट करना हर रोज़, हर वक्त कि क्या किसी और तरीके से हम इस बच्चे की मदद कर सकते हैं। एक चीज़ मैं हमेशा सबसे बात करती हूँ कि हर एक टीचर के पास दो पोजीशंस होती हैं, दो तरीके होते हैं कोई भी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए। या तो बच्चों की लाइफ को मुश्किल बना दें, पेरेंट्स की लाइफ को मुश्किल बना दें, या उनकी मदद कर दें। तो अच्छे टीचर्स जो हैं वो हमेशा बच्चों की और पेरेंट्स की मदद करने की कोशिश करते हैं और ये चीज़ हमेशा याद रखती हूँ मैं। और अपने आप को अपने पैरों को बच्चों के शूज़ के अंदर, पेरेंट्स की शूज़ के अंदर रख के और चीज़ें उनकी तरफ से देखना और उनकी प्रॉब्लम्स को महसूस करना और उन्हें मदद करना ही हम टीचर्स का फ़र्ज़ है और उसी से ही हम बदलाव ला सकते हैं अपने काम में और अपने एजुकेशन के सिस्टम। प्रीति जी, हम आपसे जानना चाहते हैं थोड़ा टीचर ट्रेनिंग के बारे में। क्या टीचर ट्रेनिंग के दौरान टीचर्स को वहां पर क्या क्या सिखाया जाता है, क्या क्या सुविधाएं दी जाती हैं? टीचर्स को क्या वहां पर एग्जाम्स देने पड़ते हैं? क्या वो ईयरली होते हैं या कुछ सालों के लिए मान्य होते हैं? अमेरिका में टीचर ट्रेनिंग जो है वो हर टीचर को 12 से 24 घंटे तक की ट्रेनिंग करनी पड़ती है साल के अंदर। और टीचर्स जो हैं वो कॉलेज भी जा सकती हैं। अभी हमने एक नया प्रोग्राम शुरू किया है जिसमें जो टीचर्स फील्ड में काम करती हैं उसको अप्रेंटिसशिप प्रोग्राम कहते हैं, और वो गवर्नमेंट जो है उनकी एजुकेशन के लिए पे करती है। और टीचर्स जो हैं वो एसोसिएट्स डिग्री, बैचलर्स डिग्री और बेसिक CDA डिग्री जो है पेड अटेंड कर सकती हैं और उसके बाद टीचर्स की सैलरी भी बढ़ाई जाती है। तो ये एक नया प्रोग्राम हम लोगों ने अभी शुरू किया है और मुझे लगता है कि इससे टीचर्स को सीखने को बहुत कुछ मिलता है और जो एक्सपीरियंस टीचर्स हैं वो अपनी एजुकेशन थोड़ी बढ़ाकर और अच्छी सैलरी गेन कर सकती हैं। तो ये नया एक चेंज अभी शुरू हुआ है पिट्सबर्ग में, जहाँ से मैं हूँ। आशा करते हैं आज का ये कार्यक्रम आप सबको पसंद आया होगा और आपने इसमें से कुछ ना कुछ जरूर सीखा होगा। खत्म करते हैं आज के इस एपिसोड को यहीं पर। मिलते हैं अपने अगले एपिसोड में एक नए अतिथि के साथ कार्यक्रम ज्ञान सेतु में। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।